तो आज हम करने जा रहे हैं विक्टोरियन राइटर्स की सीरीज़ का पार्ट 12, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ गास्कल के बारे में। एलिजाबेथ गास्कल एक ऐसी राइटर हैं जिनका लाइफ स्पैन रहा 1810 टू 1865 और इनका नाम था एलिजाबेथ क्लिघॉन स्टीवनसन और गास्कल इनका सरनेम शादी के बाद हुआ। और ये एक यंग औरत थी जो कि बहुत ही दयालु, जेंटल और खुश रहने वाली, भोली और सिंप्लिसिटी से लाइफ जीने वाली थी। और इनकी एलिजाबेथ गास्कल और इनके भाई होते हैं वही सर्वाइविंग चाइल्ड होते हैं, इनके चिल्ड्रन होते हैं इनके माता पिता के। और इनकी जो माता जी हैं वह उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके फादर दूसरी शादी कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो एलिजाबेथ गास्कल होती है वह अपनी आंट के साथ कैशायर में रहती हैं। अब इनकी शादी होती है 1832 में। 1832 में इनकी शादी होती है विलियम गास्कल से, जो कि एक यूनिटेरियन मिनिस्टर हैं। और उसके बाद ये मैनचेस्टर में सेटल हो जाते हैं और ये जहाँ पर मिनिस्टर होते हैं एट क्रॉस स्ट्रीट यूनिटेरियन चैपल में। एलिजाबेथ गास्कल हैं, उन्होंने डायरी लिखी, नॉवेल्स लिखे, उनके बारे में हम अब पढ़ रहे हैं। एलिजाबेथ फर्स्ट सर्वाइविंग डॉटर वॉज बोर्न ऑन 1834 एंड हर डॉटर्स फर्स्ट ईयर्स आर रिकॉर्डेड इन हर डायरी। 1834 में इनकी बेटी जन्म लेती है जो इनकी पहली सर्वाइविंग डॉटर हैं और उसके जो शुरू के साल हैं वह एक डायरी में रिकॉर्ड करती हैं। उसके बाद द डेथ ऑफ हर ओनली सन इंस्पायर्ड एलिजाबेथ टू राइट हर फर्स्ट नॉवल मैरी बार्टन। इनका इकलौता बेटा होता है, उनकी डेथ होती है तो वह जो ये एलिजाबेथ गास्कल हैं वो इंस्पायर होती हैं नॉवल लिखने के लिए और वह नॉवल लिखती हैं जिसका नाम है मैरी बार्टन। और यह नॉवल मैरी बार्टन 1848 मीन्स 1848 में पब्लिश हुआ। The novel was concerned with the living conditions of the poor in the industrial towns in the northern England and earned a great deal of interest and praise। यहाँ पर बताया गया है कि जो यह नोवेल है इसमें जो गरीब आदमी हैं, पुअर्स हैं, उनकी कंडीशन दिखाई गई है कि वो इंडस्ट्रियल टाउन्स में कैसे रह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। और जो यह नोवेल है इसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट खींचा लोगों का, रीडर्स का, और इसके साथ इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया गया। इवन इस नोवेल से बहुत सारे राइटर इंस्पायर हुए और उन राइटर्स में ये थे थॉमस कार्लिल, मारिया एजवर्थ। इट वॉज प्रेज्ड बाय थॉमस कार्लिल एंड मारिया एजवर्थ। चार्ल्स डिकेंस वॉज सो इम्प्रेस्ड, मीन्स चार्ल्स डिकेंस भी इससे नॉवल से इम्प्रेस्ड हुए थे विद एलिजाबेथ दिस नॉवल दैट ही इन्वाइटेड हर टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैगजीन हाउस होल्ड वर्ड्स। और इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए थे कि उन्होंने एलिजाबेथ गास्कल को इनवाइट किया कि मैगज़ीन है जो उनकी हाउस होल्ड वर्ड्स उसमें कंट्रीब्यूट करे। वेयर हर नेक्स्ट मेजर वर्क कॉन्फर्ड वॉज सीरियलाइज्ड बिगिनिंग इन 1851। उनका जो अगला मेजर वर्क है क्रैनफोर्ड वो सीरियलाइज्ड किया गया 1851 की शुरुआत में। एलिजाबेथ्स क्लोज फ्रेंडशिप विद चार्लेट ब्रोंटे, चार्लेट या शार्लेट दोनों ही प्रोनाउंसिएशन लोग यूज़ कर रहे हैं, चार्लेट और शार्लेट ब्रोंटे, इंस्पायर्ड हर टू राइट अ बायोग्राफी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ब्रोंटेस फादर। एलिजाबेथ की क्लोज फ्रेंडशिप थी चार्लेट ब्रोंटे से और वह इंस्पायर होकर बायोग्राफी लिखती हैं और यह बायोग्राफी वह ब्रोंटे के फादर के रिक्वेस्ट करने पर लिखती हैं। The Life of Charlotte Bronte was published after Charlotte Bronte's death in 1857। और जो यह है द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रोंटे या शार्लेट ब्रोंटे जो यह बायोग्राफी है यह पब्लिश्ड होती है 1857 में, 1857 में। इसके बाद इनका एक दूसरा नोवेल है जो कि यह भी बहुत फेमस है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ इज़ अ सोशल नोवेल। यह एक सोशल नोवेल है जो कि पब्लिश होता है 1854 में। यह एलिजाबेथ गास्कल का 1854 में पब्लिश होने वाला नोवेल है जिसका टाइटल है नॉर्थ एंड साउथ। इट इज़ वन ऑफ हर बेस्ट नोन नोवेल्स एंड वॉज एडेप्टेड फॉर टेलीविज़न 3 टाइम्स। और टेलीविज़न पर भी इसे 3 टाइम एडेप्टेड किया गया है और यह बेस्ट नॉन नोवेल है इनका।
बेस्ट नॉन नॉवेल्स में से एक है। नॉर्थ एंड साउथ इज़ अ बुक अबाउट वैल्यूज़ एंड द सोर्सेज ऑफ वैल्यूज़ फॉर एवरी कैरेक्टर इन दिस बुक इज़ देयर फैमिलीज़। और यह इसकी थीम है इस नॉवल की, अबाउट वैल्यूज़। अब गास्कल के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। जो गास्कल हैं डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक से इनकी डेथ होती है 1865 में, लिविंग हर लास्ट वर्क वाइफ्स एंड डॉटर्स अनफिनिश्ड। और इनका जो लास्ट वर्क है वाइफ्स और डॉटर वो अनफिनिश्ड रहता है इनकी डेथ के टाइम पर। तो आज हमने इनके बारे में पढ़ा कि एलिजाबेथ गास्कल का जन्म 1810 में हुआ और 1865 में इनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से। और ये बहुत ही काइंड, इनोसेंट और सिंप्लिसिटी से जीने वाली औरत थी। और इनकी शादी यूनिटेरियन मिनिस्टर विलियम गास्कल से होती है। और इनकी जो पहली डॉटर होती है उनका यह रिकॉर्ड रखती है एक डायरी में, जो कि 1834 में पैदा हुई थी इनकी बेटी। और फिर ये 1848 में जो नॉवल लिखती हैं वह अपने बेटे की डेथ से इंस्पायर होकर लिखती हैं, जो कि बहुत फेमस होता है। और कुछ राइटर्स इन्हें प्रेज़ भी करते हैं, जैसे थॉमस कार्लाइल और चार्ल्स डिकेंस। और चार्ल्स डिकेंस ने तो इन्हें इनवाइट भी कर लिया था कि मैगज़ीन हाउस होल्ड है वर्ड्स, उसमें काम करने के लिए। और इनका जो नेक्स्ट वर्क है क्रैनफोर्ड, वह सीरियलाइज्ड किया गया 1851 की शुरुआत में। फिर इन्होंने शार्लेट ब्रोंटे पर बायोग्राफी लिखी, द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रोंटे, जो कि 1857 में पब्लिश हुई। और यह उन्होंने ब्रोंटे के फादर की रिक्वेस्ट करने पर लिखी थी। नॉर्थ एंड साउथ इनका सोशल नॉवल है, जो 1854 में पब्लिश हुआ और इसको टेलीविज़न पर 3 बार एडेप्टेड भी किया गया। और इसके अलावा यह जो नॉवल है, बुक है, यह वैल्यूज़ के बारे में है। और इनकी जो मृत्यु है वह होती है 1865 में हार्ट अटैक से। और इनका जो वर्क होता है वाइफ्स एंड डॉटर्स वो अनफिनिश रह जाता है इनकी डेथ के टाइम।